नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। ये हमारी विशेष कवरेज है संडे के दिन। विशेष कवरेज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। 49 साल के हैं, दलित समुदाय से आते हैं। हालांकि इसके पहले काफी ड्रामा एक तरीके से हुआ। थोड़ी देर पहले तक तो ये लग रहा था कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम बड़ी तेजी के साथ आया। उनके घर में अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो मिठाई भी बट गई, लोगों ने मान भी लिया। टीवी चैनलों पर, अखबारों में खबर भी चल गई कि अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो रंधावा जी होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि दरअसल रंधावा जी की जगह पे अब चरणजीत सिंह चन्नी को यूनानिमसली कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कल 11 बजे यानी सोमवार को 11 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब ये कहा जा सकता है कि चन्नी के नाम में खास बात क्या है। एक तो चन्नी निश्चित तौर पर युवा हैं, 49 साल के हैं। इसके पहले वो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब की विधानसभा में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दरअसल वो दलित समुदाय से आते हैं और पंजाब के चुनावी इतिहास में पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। यह विडंबना है। विडंबना इसलिए है क्योंकि पंजाब में 32% दलित आबादी है और अब तक जो जाट समुदाय था, सिख जाट समुदाय था, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उनकी तरफ से हुए थे। लेकिन दलितों की तरफ से या दलित चेहरे के तौर पर या दलित मुख्यमंत्री होने का यह पहला उदाहरण है। अब इसमें कई सवाल खड़े हो गए। पहले सवाल ये खड़ा हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनको हटाया गया, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब के विधानसभा चुनाव में दिक्कत पैदा हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, लिहाजा अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते भी हैं तो डैमेज कर सकते हैं। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि भाई इतने बड़े मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी और को नियुक्त किया गया तो क्या वो स्टेबल हो पाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी को लेकर चल पाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे थे, कुछ लोग ये भी संभावना जता रहे थे कि दरअसल इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे घटनाक्रम से अकाली दल बीएसपी का जो गठबंधन है उसको फायदा हो सकता है, आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन अब एक दलित को मुख्यमंत्री का पद देने के बाद क्या वो सारे तर्क अपनी जगह पर कायम है? इस पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुकेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, साथ साथ विनोद अग्निहोत्री जी हमारे उजाला से और रविकांत जी हैं दलित चिंतक। सबसे पहले विनोद जी, ये जो कांग्रेस पार्टी का फैसला हुआ है, ये इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर और पिछले 3-4 महीनों की जो उठापटक, लड़ाई झगड़ा, मारपिटाई हो रही थी, उसका कुछ खामियाजा या उसको कुछ न्यूट्रलाइज कर पाएगा ये फैसला? देखिए आशुतोष जी, जो पिछले 4-5 महीनों से पंजाब में कांग्रेस में हो रहा था वो तो अशोभनीय था और कहीं से भी कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, और उसके अपने नुकसान भी हो रहे थे। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी और कल जो कैप्टन को हटाया गया, उसके बाद जो स्थिति बन रही थी उसमें इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था मेरे हिसाब से। मेरा अपना आकलन है, मैं सही हूँ गलत हूँ अलग बात है, विजय जी बेहतर करेक्ट करेंगे मुझे क्योंकि तो बहुत करीब है कैप्टन साहब के भी और तो देखिए, क्योंकि पंजाब का पूरा समीकरण समझिए, पंजाब की पूरी राजनीति, पंथिक राजनीति, पगड़ी वर्सेस नॉन पगड़ी राजनीति और जाट सिख राजनीति, वो वहां की प्रभावशाली राजनीति। लेकिन दिलचस्प बात ये जो आपने अभी जिक्र किया कि 32 से 34% माना जाता है, रविकांत जी और बेहतर मुझे आंकड़े दुरुस्त करेंगे, पंजाब में दलितों की संख्या। काशीराम जी जो है उन्होंने अपना बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन पंजाब से ही शुरू किया था। वो रोपड़ जिले के थे और होशियारपुर से पहली बार बीएसपी के एमएलए जीत करके आए। पहला देश में पहला जो बीएसपी का कोई सांसद जीते थे लोकसभा में तो हरभजन सिंह लाखा पंजाब से ही जीत के आए थे जी। तो पंजाब में दलित आंदोलन का एक पुराना इतिहास काशीराम जी के जमाने से है। अब वो अलग बात है, दलितों के वहां तमाम सारे ग्रुप हैं और इसके अलावा पिछड़े हैं, रमगढ़िया हैं और है, लेकिन जो ये 32-34% दलित समुदाय है, इसकी बड़ी तादाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में तादाद है
और जो चन्नी जो है चमकौर साहब से विधायक है, 3 बार विधायक चुने गए हैं, और चमकौर साहब रोपड़ जिले में है, और रोपड़ से ही काशीराम जी, तो यह भी इसने सामने देख सकते हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो गलती की थी, जो 1952 से लेकर के और 1990 तक, 89 तक, जब तक कांग्रेस की सरकारें वहां रही, उन्होंने एक भी दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया, ना ही ओबीसी बनाया। जो कि कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे दलित नेता थे उत्तर प्रदेश में, चौधरी बिजनौर के थे, अपने मैं नाम भूल रहा हूँ, गिरधारी लाल जी, और भी कई नेता थे जो बन सकते थे, खुद बीपी मौर्य थे, कई फायदे दलित नेता थे। अगर कांग्रेस ने दलित नेता उत्तर प्रदेश में बना दिया होता तो शायद मायावती को वो समर्थन नहीं मिलता, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो मायावती के बनने से मिला। तो जो दलित आकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की या पावर लेने की है, वो पंजाब में बहुत दिनों से है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी प्रॉमिस किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है दलित बनाएंगे। अकाली और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ हुआ है, उसमें उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुजन समाज पार्टी को, दलित को देने की बात कही। लेकिन कांग्रेस ने एक उससे बड़ा दांव खेला, बजाय ये किसी जाट सिख को बनाती, लेकिन किसी भी जाट सिख को बनाती उसका कद कैप्टनसी तो बड़ा नहीं होता, चाहे वो सुखविंदर रंधावा बनते, चाहे आप किसी और को बना देते। वहां तो जाट सिख के नाम पर 2 बड़े कद है, कैप्टन और बादल, उनसे बड़ा कद तो नहीं होता। तो उसका जितना फायदा कांग्रेस को या नुकसान हो सकता है वो तो हो चुका। अब कांग्रेस अपने जो उसके जट सिख नेता है वो अपने अपने क्षेत्रों को अपने आधार पर जितने वोट जुटा पाए। लेकिन अगर दलितों का एक मुश्त समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है पंजाब में, नंबर 1। नंबर 2, इस दांव से अब आम आदमी पार्टी और अकाली बीएसपी गठजोड़, बीजेपी तो वहां प्लेयर है नहीं, उनको भी सोचना पड़ेगा। उनके हमले की धार भी कुंद हुई है, और अगर बीजेपी कप्तान साहब के साथ मिलकर के कुछ नया समीकरण बनाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए भी एक सामने मुश्किल आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित चेहरा सामने कर दिया है। ये जरूर सवाल पूछा जाएगा, हम लोग पूछेंगे कांग्रेस से, डिबेट से पूछा जाएगा कि भाई चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, चन्नी होंगे या सिद्धू होंगे, आप घोषित करिए। ये एक सवाल कांग्रेस के लिए असहज सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल चीफ मिनिस्टर बना करके एक संदेश कांग्रेस ने दलितों को पंजाब में दे दिया है, और एक तरह से अपने अंदर की जो क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक संकट है, उसका भी काफी हद तक समाधान किया है। एक और मैं बात कंक्लूड करूंगा, अगर कांग्रेस अपने इस कार्ड को अच्छी तरह खेलती है तो इसका लाभ थोड़ा बहुत उसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा में भी मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो आसन्न है, चुनाव बिल्कुल होने वाले हैं, तो अगर ढंग से कांग्रेस इस चीज को खेले, इस कार्ड को, तो थोड़ा बहुत लाभ उसको यहाँ भी मिल सकता है। विजय जी, आपको क्या लगता है? आजकल बहुत बढ़िया आजकल निकला हुआ है पिछले 4-5 सालों से, मास्टर स्ट्रोक है या डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? आपको थोड़ा सा अनम्यूट करना पड़ेगा विजय जी। देखिए आशुतोष जी, विनोद जी ने बहुत अच्छे से पूरी चीजों को डिस्क्राइब किया है। मास्टर स्ट्रोक जो लोग करते हैं उनके लिए मास्टर स्ट्रोक होता है, जो लोग देखते हैं उनके लिए डैमेज कंट्रोल होता है। ये तो अपने अपने किस साइड में आप बैठे हैं उस पर फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जो दूसरे लोग हैं वो कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल है, क्या हुआ है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी ने पूरी दलित राजनीति पंजाब की है वो बहुत महत्वपूर्ण, और चन्नी को बनाया गया तो उसमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जहां पर बात खत्म की है विनोद जी ने, वहां पर मैं शुरू करना चाहता हूं कि क्या चन्नी पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस बात के लिए तैयार होंगे कि चन्नी के फेस पर चुनाव में जाया जाए? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और कांग्रेस अपनी जो है ताकत वापस ला भी सकती है, या कम से कम जो जितना डैमेज हुआ है उसका नुकसान को भरपाई कर सकती है। लेकिन इसकी संभावनाएं अभी जितने पिछले 4 महीने में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, तो वो उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो चन्नी साहब बने हैं, ये चन्नी साहब अमरिंदर साहब के हैंड पिक मिनिस्टर्स में से रहे हैं जिन्होंने बगावत की, पहली बात। दूसरी बात है कि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, मंत्री रहे, ये सब तो बातें हैं ही। दलित राजनीति पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो काशीराम जी को मैंने बहुत करीब से देखा, अमरिंदर साहब के साथ तो नहीं रहा, लेकिन काशीराम जी ने जो बीएसपी की 1984 में शुरुआत की वो पंजाब से की, और पंजाब में मैं उनके साथ काफी दौरा किया। पंजाब में दलितों का बड़ा हिस्सा है, और जैसे उन्होंने लाका साहब का जिक्र किया, वो 1989 से 91 और 91 से 96 तक एमपी रहे, पहले बीएसपी दलित एमपी रहे। 34% वोट का बात आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बात भी देखिए कि क्यों बीएसपी को, काशीराम जी को पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश जाना पड़ा।
34% दलित वोट होने के बाद भी, इसलिए क्योंकि वहां की राजनीति जो है वो जाट सिख और जो सिखों की जो राजनीति है जो खासतौर से 62% है वो बहुत डोमिनेट करती है। और इसलिए बार बार जो ये हुआ कि सुनील जाखड़ को नहीं बनाया गया कि हिंदू 1966 के बाद या अनडिवाइडेड पंजाब के बाद कोई वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना था, उसके बाद भी कांग्रेस ने ये फैसला क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि उनको था कि सिख चेहरा ही चाहिए, बिना सिख चेहरे के नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हम सिख को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई जट सिख है, दूसरा सिख है, कोई भी है, लेकिन सिख चेहरे के बिना, क्योंकि पंजाब की अस्मिता को, पंजाब की पहचान को वहां के लोग सिख कम्युनिटी के साथ जोड़कर देखते हैं। इसलिए चन्नी साहब का चुनाव हो गया कि वहां पर हो रहा है। जो बात अकाली दल और बीएसपी का कॉम्बिनेशन हुआ उसमें भी ये बात हुई जो विनोद जी ने जिक्र किया कि डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई पार्टी चीफ मिनिस्टर ही बना दे तो डिप्टी सीएम की बात तो खत्म हो जाती है। तीसरा एंगल है कि भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह क्या नया कोई पॉलिटिकल गेम खेलते हैं? क्या अब भी अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, या इनडायरेक्टली कोई फ्रेंडली जो भी हो सकता है उस पर काम करते हैं? ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। और जहां 34%, 32% दलित हैं, वहां 38% हिंदू हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी इसका फायदा हिंदू वोट के तौर पर उठाना चाहेगी सुनील जाखड़ के नहीं बनने से, जो 1966 के बाद बहुत डिमांड हो रही थी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी काम होना है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्या चन्नी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। बिल्कुल, रविकांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं मुकेश जी से एक सवाल करना चाहता हूं। दरअसल एक थोड़ी जानकारी भी दे दूं। दरअसल पंजाब की विधानसभा में 117 सीटें हैं और 117 सीटों में से 34 सीटें वो हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। 32%, 31.8% जो सेंसस कहता है उसके हिसाब से 31.8% दलित वहां पे वोटर हैं। इसमें रामदसिया समुदाय और मजहबी सिख, इन दोनों के बीच में करीब 10 से 12% का वोट है जो दलित समुदाय से आता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और उस वक्त भी कहा गया था कि अकाली दल बीएसपी का गठबंधन जो है ये किलर हो सकता है, क्योंकि बीएसपी का रामदसिया समुदाय में गहरी पैठ है उनकी और वो दलित वोटों के लिए एक बड़े क्लेमेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलितों की बड़ी हमदर्द बनती है तो एक मुख्यमंत्री दलितों का बना के देखे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि भाई हम तो एक दलित डिप्टी सीएम वहां पे देंगे। ये दलित पॉलिटिक्स पंजाब के अंदर फिलहाल दिखाई पड़ी जो पिछले कुछ दिनों में। अब कांग्रेस पार्टी ने एक दलित उम्मीदवार, दलित मुख्यमंत्री बना दिया है। भविष्य में बनते नहीं बनते एक अलग सवाल है। देखिए, जो वायदे थे वो तो उन्होंने पूरा कर दिया, पहला दलित मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को पंजाब में मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा, क्या अमरिंदर का जो डैमेज है वो न्यूट्रलाइज हो पाएगा या नहीं? मुकेश जी। आशुतोष जी, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक और डैमेज कंट्रोल वाली टर्मिनोलॉजी से अलग निकलकर देखना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जो कांग्रेस ने अपनी पसंद तय की है एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में, ये उसने उसको बहुत सारी समस्याओं से बाहर कर दिया है और जो दूसरे प्रतिद्वंदी दल हैं उनको एक संकट में डाल दिया है। एक तो जो दलित राजनीति करने के चक्कर में थे, दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए दलित उप मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, तरह तरह के जो वादे कर रहे थे वो सारे बेकार हो गए हैं। अब एक दलित मुख्यमंत्री वहां पर काबिज है, ये अब पंजाब की हकीकत है, ये कोई वादा नहीं है। तो इसका सीधा सा मैसेज दलित कम्युनिटी में चला गया है और मैं समझता हूं कि अब वो दलित वोट कहीं नहीं जा रहा है सिवाय कांग्रेस के। जो इससे जुड़ा सवाल जो विजय जी ने उठाया कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी किए जाएंगे अगले मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे लगता है इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। वो ये नहीं दिखा सकती है कि इस मामले में अगर वो इस तरह की गड़बड़ी करती है, इस तरह की लापरवाही करती है, तो ये और भी दुखदाई होगा उसके लिए, और भी नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफी करेगी कांग्रेस। इस चुनाव में चन्नी के नेतृत्व में ही उतरेगी, क्योंकि वो जानती है कि जैसा आपने बताया 34 सीटें रिजर्व हैं और 32% वोट हैं, और ये वोट और ये सीटें जिसके हाथ में आएगी उसकी सरकार बनना लगभग तय है, पहली बात। तो दूसरे राजनीतिक दलों की राजनीति की जो धार दलित के जरिए पैदा की जा रही थी, उन्होंने उसको भोथरा कर दिया है। दूसरी बात यह है
कि अमरिंदर सिंह के बारे में जो भी अफवाहें थी या जो भी अटकलें थी, मुझे लगता है कि अब वो भी खत्म होंगी, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने भी स्वागत कर दिया चन्नी का। और एक दलित मुख्यमंत्री का विरोध करना अब अमरिंदर सिंह के भी वश की बात नहीं है। दूसरे राजनीतिक दल भी उनका उस तरह से विरोध ना कर पाएंगे, अन्यथा जब तक कि वो खुद कोई बड़ी चूक ना करें इन 6 महीनों में। एक मुद्दा तो उठाया गया है, अमित मालवीय ने उनके ऊपर वो जो मीटू वाला मामला, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टॉकिंग मामले में किस तरह से उलझे थे हम जानते हैं, और किस तरह से कर्नाटक के एमएलए असेंबली में बैठ के पूर्ण देख रहे थे, वो भी मामला। मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं आज की तारीख में नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि ये मुद्दा उछाला जाएगा, क्योंकि अब स्त्रियों महिलाओं के वोटों का भी चक्कर चलेगा कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का क्या होगा वगैरह वगैरह। तो एक पक्ष ये है, इसको मैं रखना चाहता था इसलिए। तीसरी बात यह है कि जैसा विनोद जी ने कहा कि एक बड़ा मैसेज पहली बार कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम उठा के दिया है कि अब दलित को वो मुख्यमंत्री पद तक पर बैठाने के लिए तैयार है मानसिक रूप से, और इसका मैसेज जो दूसरे राज्यों के चुनाव हैं वहां भी जाएगा। ये एक बड़ा संदेश है। अब कितना उसका फायदा उठा पाती है कांग्रेस, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में वो कंसिस्टेंसी हमें कहीं नहीं देखने को मिली। आज एक फैसला लिया है, उसको किस तरह से और उसको कंसोलिडेट करें, उसकी गेम को, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी में हमें नहीं दिखता है कांग्रेस। और तीसरी बात यह है कि जो पार्टी के अंदर असंतोष है, क्योंकि चन्नी साहब सिद्धू के खेमे के ही माने जाते हैं, उनके वो भी हमलावर थे अमरिंदर सिंह पर, वही रावत साहब के पास पहुंचे थे कि ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो विरोध वाली बात है अब वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और जो विजय जी कह रहे थे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास जाएगा, मुझे नहीं लगता बीजेपी पंजाब में कोई प्लेयर भी है। अब उसकी कोई जगह उस राजनीति में नहीं है, जब तक थी तब तक वो अकाली दल के साथ थी। अब उसके लिए कोई जगह हिंदू वोट के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है कि वो या तो आम आदमी पार्टी को मिलेंगे या फिर कांग्रेस को मिलेंगे। ये एक मुझे तस्वीर उभरती हुई दिख रही इस फैसले से। प्रोफेसर रविकांत, जो पंजाब के दलितों के बारे में जो सवाल अभी विजय त्रिवेदी जी ने कहा, वो महत्वपूर्ण सवाल है कि कांशीराम उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए लेकिन पंजाब में कामयाब नहीं हुए। तो क्या ये इस बात का प्रमाण है कि जो पंजाब में दलित कंसोलिडेशन है वो उस तरीके का नहीं है, या उस तरीके का की मिलिटेंसी नहीं है, या उस तरीके का सेंस ऑफ एम्पावरमेंट नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों ने महसूस किया, या चेतना का वो स्तर शायद जो लोग कहते हैं उस स्तर नहीं है? या एक बड़ा कारण यह है कि पंजाब का जो दलित है वो मोनोलिथ नहीं है। वहां एक तरफ रामदसिया समुदाय के बड़े पावरफुल लोग हैं, दूसरी तरफ मजहबी सिख है, वाल्मीकि हैं, दूसरे और भी हैं, उसमें हिंदुओं में भी दलित हैं और सिखों में भी दलित हैं। तो एक मोनोलिथ नहीं है। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए कि कहना हमने दलित बना दिया तो सारा दलित वोट हमको मिल जाएगा, ये कहीं एक मिथ तो नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पंजाब में कंसोलिडेशन नहीं है दलितों का। जो 32% जो जनसंख्या है दलितों की, उसमें आपने बता दिया उसमें एक बाजीगर जाति भी है, लेकिन मोस्टली जो रामदसिया है और जो धार्मिक है वो, और वाल्मीकि समाज है, ये 2-3 बड़े समाज हैं। और जो चन्नी साहब हैं वो वही चमार जाति से आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पंजाब में जो किया गया है, अगर हम उस शब्दावली के भीतर देखें तो पंजाब के लिए तो ये डैमेज कंट्रोल है। और पंजाब के बाहर जो चुनाव है, खास करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसके लिए मास्टर स्ट्रोक है। उसकी वजह ये है कि 32 से 33% जो SC है वो पंजाब में है। इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव है अगले साल, उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खास करके जो निशाने पर है। उत्तराखंड में 18 से 20% दलित समुदाय, 18 तो पक्का ही है, 18 से 20। उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं 21.5% जो दलित है वो है। लेकिन इनमें से जिस जाति से चन्नी साहब आते हैं उसमें से आधी पॉपुलेशन है। माने उत्तराखंड में भी जो पूरा दलित समुदाय है उसमें आधा जो है वो चमार जाति से आता है। उत्तर प्रदेश में भी 50 से 55% दलितों में चमार जाति आती है। और हरीश रावत पंजाब के प्रभारी हैं, तो उनको भी कहने को हो जाएगा कि भाई हमने एक दलित को वहां CM बनाया। लेकिन पंजाब की जो चुनौती की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि वहां उस तरह का कंसोलिडेशन नहीं है, बल्कि जो दलित समुदाय है वहां
वो ऑलरेडी कांग्रेस के पास है और अकालियों के पास। माना यह जाता है कि जहां पंचायत में जिसकी भागीदारी है वहां पर वो वोट जाएगा। माने अगर अकाली पंजाब पंचायतों में हावी है तो एससी वोट अकालियों के पास जाएगा, और जहां कांग्रेस हावी है वहां कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन कांशीराम जी का मूवमेंट पंजाब में नहीं उस तरह से चल पाया, या वो मोनोलिथ नहीं हो सका, या अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो स्थितियां हैं आप देखिए, जो दलित समुदाय है पंजाब का वो डेरों से जुड़ा हुआ है, वो अम्बेडकराइट उस तरह से नहीं है। जैसे राम रहीम को, बल्कि अब ये चर्चा चल रही थी पिछले दिनों कि राम रहीम को छोड़ने की बात हो रही है, बीजेपी की भी नजर थी। वो तो किसान आंदोलन हो गया, वरना पंजाब में सबसे बड़ी जो नजर थी बीजेपी की वो इसी दलित समुदाय पर थी। और डेरों में जो उनकी एक तरह से आस्था है वहां से वो भुनाना चाहते। तो अब इन डेरों की क्या भूमिका होगी इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में खास करके 3 जिले, जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, इनमें सबसे बड़ी तादाद है दलितों की। और बाकी जो 10 और जिले हैं उसमें उतनी ही पॉपुलेशन है जितनी इनमें है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जानते हैं 21.5% है। मायावती की राजनीति जब से कमजोर हुई है, या एक तरह से उन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट को सिर के बल खड़ा कर दिया है, जहां वो जय भीम से निकल करके वो पूरा आंदोलन जय श्री राम पर पहुंच गया है, जब वो हाथ में अपना त्रिशूल लेती हैं, तो ये जो वैक्यूम बन रहा है दलित राजनीति का, उसको भरने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर उसे मिल सकता है। अगर वो और काम करे तो मुझे लगता है वो मिल सकता है। तो इस तरह से, और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों, पिछले अगर साल भर को, 1.5 साल को देख लें, तो दलित राजनीति पर बिल्कुल बात ही नहीं हो रही। 2 तरह के एक तरह के नैरेटिव चल रहे थे। एक तो हिंदुत्व का चल रहा था, और दूसरी तरफ मंडल 2 की बात हो रही थी, माने ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। दलित अस्मिता और दलित राजनीति बिल्कुल गायब हो गई थी सिरे से। उत्तर प्रदेश में केवल हमने देखा कि लोक दल के जो प्रशांत कनौजिया जिनको बनाया गया है, उन्होंने एक दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली। अभी मुझे जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी एक इस तरह की यात्रा निकालने वाली है। लेकिन दलितों की राजनीति और दलितों की भूमिका बिल्कुल हाशिए पर जाने लगी थी। उस समय कांग्रेस का ये कदम, पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना, मुझे लगता है कि दलित राजनीति को थोड़ा सा केंद्र में ले आएगा, इस डिस्कोर्स को केंद्र में ले आएगा फिर से, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। प्रोफेसर रविकांत, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर ये कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो जाति है रामदसिया समुदाय से, और यही वो समुदाय है जिस पर बीएसपी की पकड़ पंजाब में मानी जाती है। ये कहा जाता है कि दरअसल उस पर उनकी पकड़ ठीक ठाक तरीके से है। तो जो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन था, जो पोटेंट फोर्स के तौर पे कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सकता था, क्या अब उसमें डेंट लग पाएगा? क्योंकि अब उस जो बीएसपी का वोट शेयर था, वो जाहिर सी बात है वो चरणजीत चन्नी की तरफ देखें, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री वो है आज की तारीख में। बीएसपी को अकालियों ने 20 सीटें दी हैं, जो भी गठबंधन हुआ है। और बीएसपी का पंजाब में अगर हम इतिहास देखें तो 1992 में 9 सीटों पर बीएसपी को जीत हासिल हुई थी, और 1996 में जब अकालियों के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया था, उस समय एक बड़ी सफलता मिली थी अकालियों को, जिसमें 13 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो एक बार एक इतिहास भी है कि जहां ये प्रयोग हुआ था, जब अकालियों ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन इस समय जो गठबंधन हुआ है, इसका बहुत प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन उस तरह का नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रामदसिया उससे संप्रदाय से आते हैं, कांशीराम भी उसी संप्रदाय से थे, तो एक भावनात्मक रिश्ता हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। बीजेपी को उसका फायदा, बीएसपी को उसका फायदा मिल सकता था। लेकिन अब चन्नी साहब को कांग्रेस ले आई है, वहीं से ले आई है, उसी स्थान से जहाँ के कांशीराम से साहब थे, और उसी समाज से लेकर के आई है। तो मुझे लगता है कि जो गठबंधन है उसको जो भी 1-2% से ज्यादा का फायदा नहीं होने वाला था, अब उस गठबंधन को वो भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अकाली गठबंधन को, बीएसपी गठबंधन को इससे घाटा होगा, और कांग्रेस को थोड़ा लाभ हो सकता है। माहौल बनाने में तो बड़ी भूमिका हो ही सकती है, वो पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। विनोद जी, इस पूरे खेल में नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने आप को अमरिंदर सिंह के उत्तराधिकारी और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, आज उनकी पॉलिटिक्स कहां पे खड़ी हुई आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि लड़ाई में हुआ कि तीसरे आदमी ने तो बाजी मार ली,
वो अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो तो नहीं हो पाएगा। अब चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले तो जीते, उसके बाद विधायक उनके पक्ष में खड़े हो, तो वो बड़ी दूर की कौड़ी अभी। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस खेल में लूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या? देखिए आशुतोष जी, बिल्कुल सही जगह पकड़ा है आपने। पहले मैं थोड़ा सा जो भी रविकांत जी कह रहे थे, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, फिर इस सवाल पर आता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। दरअसल क्या है, ये सही बात है कि पंजाब में दलित राजनीति उस तरह से कंसोलिडेटेड नहीं हो रही जैसी उत्तर प्रदेश में या बिहार में हुई है, और उसके अपने कारण है अलग अलग, क्योंकि पंथिक राजनीति वहां ज्यादा हुई है और वहां सिख धर्म का जो प्रभाव है, और सिख धर्म ने जिस तरह से जातियों को, एक तरह से जातियों की सीमाओं को तोड़ करके जो है एक नया पंथ चलाया था, तो उसकी वजह से भी वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है हिंदू समाज का सवर्ण और अवर्णों के बीच में, वो शायद वहां डाइल्यूट हो गया था। लेकिन अब तो मजहबी सिखों के गुरुद्वारे अपने अलग अलग हैं, तो उसके बाद ये भी इतिहास है। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर दे देते हैं उस समुदाय का, जब राजनीतिक सत्ता आ जाती है उसके हाथ में, तो जाहिर है ये एक इमोशनल इशू है, ये एक एम्पावरमेंट का इशू है, और तब ये इसको कंसोलिडेट दलित पॉलिटिक्स वहां पंजाब में हो सकती है। मैं इसकी संभावना देख रहा हूं, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने राजनीतिक सत्ता सीधे तौर पर दलितों के हाथ में न तो मजहबी सिख को दी, न रामदसिया को दी, ना रामगढ़िया जो पिछड़े वर्ग के उनको दी। हाँ, कांग्रेस ने जरूर ज्ञानी जैल सिंह को बनाया था मुख्यमंत्री, वो रामगढ़िया समाज के थे जो पिछड़े वर्गों में आते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस का ये पंजाब की जातीय राजनीति में एक एक्सटेंशन है, आगे का है, रामगढ़िया के बाद रामदसिया। तो कुल मिलाकर के एक तो इस रूप में इसको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो सकता है अगर कांग्रेस अपने कार्ड ढंग से खेले। अब मैं, और इसका जो अभी रविकांत जी ने कहा कि दलित राजनीति, जो दलित डिस्कोर्स है, वो एजेंडे में फिर आ गया है। अब कांग्रेस, क्योंकि जो चन्नी जी का नाम आया है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। चन्नी जो है राहुल गांधी की चॉइस है सीधे सीधे, और राहुल गांधी की चॉइस कैसे है कि 2014 में कैप्टन जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो कैप्टन को कंट्रोल में करने के लिए या उनकी इच्छा के विरुद्ध, कंट्रोल में तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि कैप्टन का कद बहुत बड़ा कद था, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध इनको लीडर पोजीशन बनाया गया था, टीएलपी का लीडर चन्नी को। और चन्नी को लेकर के ये इनका सुझाव जो है, ये जब ये सारा संकट हो रहा था किसको बनाया जाए, क्योंकि पहले जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से राहुल गांधी ने सुनील जाखड़ के नाम पर सहमति जता दी, लेकिन जब उसमें पंचायत हो गई और जट सिंह राहुल गांधी ने पंजाब को लेकर के अंबिका सोनी से चर्चा की, पंजाब के और कुछ नेताओं से चर्चा की, और उसके बाद चन्नी के नाम पर फैसला हुआ, और इसमें अंबिका सोनी की भी बड़ी भूमिका है। तो अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चन्नी का मुख्यमंत्री बनाए जाने को उत्तर प्रदेश में भी ले जाते हैं लोगों के बीच में, तो जो रविकांत जी कह रहे हैं उसके नतीजे कांग्रेस के हक में कुछ आ सकते हैं। अब कितना आएंगे ये अलग बात। अब मैं सिद्धू वाले सवाल पर आता हूँ। सिद्धू ने दरअसल, सिद्धू की आदत है बोलने में, उनको लग नहीं रहा था कि शायद इतना बड़ा फैसला कांग्रेस कर देगी, तो उन्होंने कई बार कहा कि मुझे मत बनाओ तो किसी दलित को बना दो, मुझे ना बनाओ किसी दलित को बना दो। तो उन्हीं की मांग थी, तो कहते हैं ना कि वो मुहावरा कहना नहीं चाहिए मियाँ की जूती वाला, तो वो स्थिति जो है सिद्धू साहब के गले पड़ गई। दलित को बनाना जितना कठिन होता है, उसको गद्दी से उतारना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। जब कांग्रेस अगर मान लीजिए पंजाब में जीत के आती है और सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, तो माना यही जाएगा कि 32% दलितों का वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को। अब उस पर चन्नी को उतारना कांग्रेस लीडरशिप के लिए संभव नहीं होगा, सिद्धू साहब को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दलित को जब आप बनाते हैं, आप देखिए बीजेपी ने मायावती को बनाया, लेकिन मायावती से समर्थन वापसी का कितना खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। उसको बनाने का श्रेय नहीं मिला, उतारने की नाराजगी मिली उसको। तो इसलिए ये जो है सिद्धू साहब के लिए अब दिल्ली दूरस्थी वाला मामला हो गया है, तो चंडीगढ़ दूरस्थ कह सकते हैं आप उनके लिए। तो क्योंकि अब भले कांग्रेस पार्टी घोषणा न करे भविष्य के मुख्यमंत्री की पंजाब में, लेकिन मेरा अपना जो राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है कि जब भी अगर सत्ता बनती है, बहुमत मिलता है कांग्रेस पार्टी को, सत्ता करीब पहुंचती है, तो उसमें दलित वोट की भूमिका मानी जाएगी और उसका पुरस्कार कांग्रेस पार्टी चन्नी को देगी, और नहीं देगी तो फिर नुकसान, जो फायदे की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर नहीं देगी 2022 में। तो फिर यही होगा कि दलित विरोधी है, दलित का इस्तेमाल कर दिया। कांग्रेस तो शुरू से दलितों के साथ जो है इस तरह धोखा करती रही है, फिर ये सारा नैरेटिव चलेगा और कांग्रेस के लिए फिर 2024 में बहुत भारी पड़ जाएगा, पूरे देश में भारी पड़ जाएगा। इसलिए चन्नी साहब अगर कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करते, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है उनका मामला अभी ठीक चलना चाहिए कांग्रेस।
विजय जी। जी, आपने जो रविकांत जी ने बात की, विनोद जी ने बात की, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि जो सबसे महत्वपूर्ण बात दो हुई, एक तो जो रविकांत जी ने कही कि डिस्कोर्स बदल गया है, कांग्रेस के इस कदम से पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है कि अभी तक ओबीसी की बात ज्यादा हो रही थी, मंडलाइजेशन, मंडल 2 और ये सब बात हो रही थी, उस डिस्कोर्स को बदला है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है जो विनोद जी ने कही कि दलित को नेता बनाना, मुख्यमंत्री बनाना कठिन काम था, लेकिन उससे भी कठिन काम होगा उन्हें उतारना। ठीक है, जैसा उन्होंने मायावती जी का जिक्र किया, मैं अभी एक नया जिक्र बताता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। अब वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाकर जो सिरदर्द चल रहा है पिछले दिनों से, सारी पॉलिटिक्स वहां पर वही चल रही है ना कि मौर्य साहब को नहीं बनाया, तो वो एक मुश्किल कदम है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यदि हम सिद्धू साहब का पूरा पॉलिटिकल करियर देखें, इतिहास देखें, तो उनको कब्जे में रखना, उनको शांत रखना, वो भी बहुत मुश्किल काम है। कैप्टन अमरिंदर के सामने जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 5 महीने तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप उनको बना दिया गया, लेकिन वो इलेक्शन में यदि लीडर नहीं होंगे तो ये कांग्रेस लीडरशिप को देखना है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करती है। उत्तराखंड का मैं सहमत हूँ कि उत्तराखंड में खासतौर से जो तराई का इलाका है वहां पे सिख समुदाय बहुत सारा है और दलित भी वहां पर है, तो वहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कांग्रेस के मोस्ट प्रोबेबली हरीश रावत साहब हैं। हरीश रावत गुजरात के पंजाब के इंचार्ज भी हैं, तो वो दोनों तरह से फायदा हो सकता है। उधम सिंह नगर में तो बहुत बड़ा उनका हिस्सेदारी वहां पर दिखाई देती है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होगा मैं अभी नहीं जानता कि किस तरह से वहां पर, क्योंकि अभी उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अकाली और बीएसपी कॉम्बिनेशन का जो फायदा अकाली बीएसपी को मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन बीएसपी के पास वो कोर वोटर है, और जो बात मैंने जहां से शुरू की थी कि वो दलित राजनीति को पंजाब में हिंदुस्तान के उत्तर भारत की तरह से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि जो सिख कम्युनिटी का, जो चन्नी साहब भी वहां से हैं सिख, तो सिख कम्युनिटी का जो पहचान है, अस्मिता है, पंथ की जो राजनीति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बहुत मुश्किल काम है। अभी तक पिछले इतिहास में आप देख लीजिए कि बड़ा मुश्किल हुआ। गुलाम नबी साहब को लोग कांग्रेस ने बना दिया जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते थे। तो वो वैसा का वैसा यहाँ पर है कि पंजाब में गैर सिख को, आप सोच लीजिए ना, 1966 से लेकर आज तक, मतलब करीब करीब 50 साल हो गए इस बात को, 50-60 साल में भी कोई गैर सिख मुख्यमंत्री बनाने की किसी ने हिम्मत वहां पर नहीं की है। तो उस सबको भी नतीजों को देखना पड़ेगा। ये इतना साफ और इतना आसान काम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, और अकाली सिख कॉम्बिनेशन आसान कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरी बात समझ लीजिए कि सिख समाज जो है उसने हिंदू राजनीति, जिसका रविकांत जी ने भी जिक्र किया कि हिंदू धर्म की जो बुराई थी वर्ण व्यवस्था की या दलितों को अलग करने की, उसे खत्म कर दिया। तो सिख समाज में तो दलित व्यवस्था उस तरह से अपरेंट नहीं है, उसको आप दलितों को उस तरह से अलग नहीं कर सकते। भले गुरुद्वारे तो आजकल मोहल्ले में भी अलग तरीके से बनने लग गए हैं, मंदिर भी अलग तरीके से बनने लग गए हैं, लेकिन दलितों को सिखों से अलग करके हिंदुओं की तरह से नहीं देखा जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत प्लेयर भले ही ना हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि क्या कैप्टन अमरिंदर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर पंजाब की राजनीति में कैसे रोल प्ले करती है। और तब वो 38% वोट, जिसमें 34% जो दलित है वो भी शामिल है, लेकिन 38% जो वोट है हिंदुओं का, वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस के खिलाफ हो। अब ये सारी चीजें तो अभी बहुत सारी है, लेकिन 2 चीजें हैं। एक तो नवजोत सिंह सिद्धू को क्या चुप रखा जा सकता है, पहली बात, सबसे बड़ी बात है। भले ही पार्टी तय करने में लग जाए तो फिर वो चुनाव आते आते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और दूसरा, कैप्टन अमरिंदर का मूव क्या होता है। भले ही आज शुभकामनाएं देना तो औपचारिक काम है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अब वो बहुत समय तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। मुकेश जी भी हाथ उठा रहे हैं। एक छोटा सा कर दूं, विनोद जी, देखिए जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू को नियंत्रण में रखने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको 32% वोट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसके लिए। नवजोत सिंह सिद्धू की न्यूसेंस वैल्यू उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है भाई, इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कितना हल्ला मचा लेंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्टाल वार्ड को कांग्रेस पार्टी ने किनारे लगाने की हिम्मत दिखा दी, तो नवजोत सिंह सिद्धू उस मुकाबले में कुछ नहीं है। उनकी जो है न्यूसेंस वैल्यू है, और उनका दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी उनकी वही स्थिति है। वो कोई मास लीडर नहीं है। एक मास लीडर को आपने किनारे लगा दिया, तो जहां 32% दलित अगर आपके साथ एकजुट होता है,
तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी चन्नी को कंटिन्यू करना, और सिद्धू साहब अपना जो भी करते रहे। सिद्धू साहब को तय करना पड़ेगा उन्हें क्या करना। ठीक है मुकेश जी, मैं सिद्धू की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, सिद्धू को इतनी छूट किसने दी? इस तरह से बोलने की आजादी कहां से मिली? हाईकमान चाह रहा था कि वो बोले, हाईकमान कैप्टन को कंट्रोल करना चाह रहा था, कैप्टन को हटाना चाह रहा था। ये काफी दिनों से चल रहा है राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के बीच में, और इसी वजह से उसने ये छूट दी हुई थी, और इसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह के तेवर अपनाए हुए थे। लेकिन अब एक तरह का समझौता हो गया है। मैं समझता हूं कि ये युद्ध विराम हो गया है, और वो कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाया गया जिसकी सिद्धू विरोध नहीं कर सकते हैं। सिद्धू खुद दलित मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे थे। तो अगले 6 महीने तो सिद्धू को अपनी वाणी पे संयम रखना ही पड़ेगा, और इसके बाद अगर कांग्रेस जीत के आती है तो उसके बाद फिर कांग्रेस के हाथ में है कि वो सिद्धू को कब तक बोलने की आजादी देगी, और कब जब वो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी सिद्धू की जरूरत पार्टी को हो सकती है। पार्टी ने और हाईकमान ने सिद्धू का अच्छे से इस्तेमाल किया है कांग्रेस की इस अंदरूनी राजनीति को अपने हाथ में से कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, और उसने वो कर लिया है। आप देखें, अगर पूरे 5-6 महीने के इसको नुकसान हुआ है, बहुत तरह से छवि खराब हुई है, कांग्रेस के अंदर झगड़े हुए हैं, इसका मैसेज खराब गया, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन अंततः हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसी ने मुख्यमंत्री तय किया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और सिद्धू की ये अब हैसियत नहीं, जैसा कहा कि कोई मास लीडर नहीं है, और वो एक हद से जाएंगे तो उनको दंडित किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू के लिए अभी रास्ता बंद है मुख्यमंत्री पद का, और ये आखिरी साल था। आप ये ध्यान रखिए, अमरिंदर सिंह का आखिरी साल था। इस समय पार्टी को लग रहा था कि ये जो बकबक करेंगे उससे नुकसान हो सकता है, अमरिंदर सिंह को हटाना है, इसलिए भी उनको छूट दी गई। अब उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं है पार्टी के पास, अब चुनाव है केवल, और चुनाव के मामले में अगर सिद्धू कुछ गड़बड़ करेंगे तो उन्हें उसके दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत साफ है। सारी राजनीति अब खुल चुकी है आशुतोष जी, बिल्कुल स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अगर अब सही पत्ते नहीं खेले तो ये और बड़ी मूर्खता इससे कोई हो नहीं सकती कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। ये एक बड़ा अच्छा मूव है पार्टी के लिहाज से, और ये पार्टी ने चुनाव के लिहाज से अपनी बिसात को नए सिरे से बिछा दिया है, अपनी पार्टी के लिए एक नई उम्मीदें पैदा कर दी। अब आगे की राजनीति कैसे होती है, कैंडिडेट का सिलेक्शन है, तमाम चीजें हैं, कैंपेन कैसे चलाई जाती है, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव है। देखिए, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है वो हर पार्टी के अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप उस पार्टी को पसंद करते हैं तो आप इंटरप्रेट कर देंगे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब हुआ, अगर उस पार्टी को पसंद करते हैं तो आप बड़े आराम से कह देंगे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है हमेशा असंतोष होता है, और लोग गुस्से में आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, एक अलग सवाल है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो नवजोत सिंह सिद्धू को भी साबित करना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को विधानसभा का चुनाव जीतना है या नहीं जीतना। अगर पार्टी जीतेगी और अच्छे से जीतती है तब तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने क्लेम कर सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता हूं। लेकिन अगर पार्टी जीतेगी ही नहीं तो सारा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आलाकमान ने उनके हिसाब से काम किया है। वो अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते हटवा दिया, मुख्यमंत्री बदलवाना चाहते मुख्यमंत्री बदल गया। तो प्रोफेसर रविकांत, जो सवाल यहाँ पे बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या ये संभव होगा कि दलित को मुख्यमंत्री बना दिए उसके बाद उसको हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीतती है तो? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास करके दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उनको असफलता ही हाथ लगी थी अभी तक। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि दलितों के घर चाहे भोजन करने का उनका प्रोग्राम रहा हो, या हाथरस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो भूमिका थी वो हम लोगों ने देखी। रैदास मंदिर जब दिल्ली में गिराया गया तो मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से प्रियंका और राहुल हमलावर हुए वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही बनारस में प्रियंका गांधी ने रैदास मंदिर की यात्रा की, वहां से वो निकली बनारस से।
इसके अलावा दिल्ली में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था, उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो एक्शन किया उस पर, उन पर FIR भी हुई। तो जो लगातार कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे कि दलितों को कैसे अपने साथ वापस लाया जाए। और उत्तर प्रदेश में ये अगर हम देखें तो दलित, ब्राह्मण और जो मुस्लिम था, तो मुस्लिम तो अभी सपा के साथ खिसक गया है। दलित, जब मायावती कमजोर हो रही है उस समय उस राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि दलित किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। अभी तक तो उनकी जो भी कार्रवाइयां थी, मुझे लगता है कि उसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन ये जो कदम है इससे वो दिखा सकेंगे कि साहब हमने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। और यही, और अगर उनको आगे राजनीति करनी है, मतलब इस डिस्कोर्स पर जो विनोद जी ने कहा कि अगर वो हटाते हैं तो 24 में फिर किसको जवाब देंगे, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चन्नी साहब राहुल गांधी के बहुत करीब हैं, उनके बहुत विश्वास पात्र हैं, उनके पहले भी वो उनको आजमा चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत यस-मैन हैं। तो ये जो उनकी खूबियां हैं व्यक्तिगत और जातिगत जो समीकरण है, उससे मुझे नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको 24 में और बड़ी राजनीति करनी है इस फलक पर, तो राहुल गांधी वो करेंगे। उनके भीतर मुझे वो चीज दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव किए अभी कांग्रेस पार्टी ने, दलित प्रकोष्ठ बहुत मजबूत उन्होंने किया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और लगातार वो दलित प्रकोष्ठ जमीन पर काम कर रहा है। और मैंने देखा है कि हरियाणा के एक दलित एक्टिविस्ट को उन्होंने प्रभार दिया हुआ है, तो वो तार वहां से भी जुड़ रहे हैं। और तो इसके अलावा और जो पूरी गतिविधियां हैं, आप देखिएगा कि जान रहे हैं कि OBC कार्ड में तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी सफलता हासिल कर लिया है, हिंदुत्व के कार्ड पर हम वहां जा नहीं सकते हैं। तो दलित को जो 18-20% जो भी है, वो अगर कहीं वापस आता है तो कांग्रेस फिर से उभरने की उसकी उम्मीद बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब में जो बनाया है उसका संदेश वो बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे और आगे और दलितों को बड़ी भूमिकाएं वो देंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि दलित उनके साथ जुड़े। बिल्कुल। और अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ने कहा चरणजीत सिंह चन्नी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो चरणजीत सिंह चन्नी की यह जिम्मेदारी है कि दलित समुदाय को अपने साथ रखें और आने वाले समय में कुछ इस तरीके के कदम उठाएं जिससे कि लोगों के मन में ये विश्वास जगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो काबिल हैं और वो कांग्रेस पार्टी को पंजाब में आगे ले जा सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 49 साल की उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उस लिहाज से, और अगर वो अपने आप को साबित कर ले जाते हैं तो कास्ट इक्वेशन के साथ साथ आने वाले 20-25 साल तक वो राजनीति कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के बाद। लेकिन अगर बनने के बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर अपने आप को नाकाबिल साबित कर देते हैं, तब तो फिर जाहिर सी बात है चुनाव के बाद बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद उनको पसंद ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सॉरी विनोद जी, आपको जोड़ा जाए? एक छोटा सा हस्तक्षेप है उसके बाद। देखिए, एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कई राज्यों में हैं और जब से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से अगर आप ले लें, जब से सरकारें हैं, भाजपा ने एक मायावती को समर्थन दिया, बाहर से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अपनी पार्टी का कोई दलित मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं बनाया। ये एक चैलेंज कांग्रेस पोज कर सकती है बीजेपी के सामने आने वाले चुनावी राजनीति, क्योंकि कांग्रेस ने ही भोला पासवान शास्त्री को बनाया था बिहार में मुख्यमंत्री, रामसुंदर दास को बनाया था बिहार में मुख्यमंत्री, और पंजाब में अब चन्नी को बनाया है। तो कांग्रेस इसका अगर राजनीतिक तरीके से एक फायदा महाराष्ट्र के अंदर सुशील कुमार शिंदे को बनाया, सुशील शिंदे थे। तो एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं भी करना चाहता हूं। अभी अमरिंदर सिंह की भूमिका को लेकर विजय जी ने 2-3 बार बात कही। मैं भी ये जानना चाहता हूं, अगर कोई बेहतर ढंग से बता सके कि अमरिंदर सिंह पार्टी के खिलाफ जाकर क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में रहकर एक बड़ी छवि उनकी है, एक आधार जनाधार उसका मिलता है, लेकिन क्या अमरिंदर सिंह का अपना कोई जनाधार उस तरह से है कि वो कांग्रेस को डैमेज कर सके या बीजेपी के साथ मिलकर कोई ऐसा गेम खेल सके जो ये जो नई बिसात बिछी है उसमें कोई बड़ी भूमिका अदा कर सके? मुझे नहीं लगता। अमरिंदर सिंह के जो बयान आए हैं अभी भी उनसे भी नहीं लगता कि वो कोई बगावत के मूड में है, लेकिन हाँ, अंदर खाने हो सकता है। 80 साल के हो गए अमरिंदर सिंह, अब आप कौन सी पारी खेलना चाहते हैं, कौन सा ये भीतरघात वाला क्या वो कलंक लेकर आगे की राजनीति करना चाहते हैं? तो ये तमाम प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह के ऊपर जो फोकस अभी जा रहा है उसको भी थोड़ा एनालाइज करके देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह का एक ही इस्तेमाल कर सकती है, उनको अपने साथ लाके उनको किसी राज्य का गवर्नर बना सकती है। 75 साल से ज्यादा की उम्र उनकी हो गई है
तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी उनको लेकर अपने कैबिनेट में तो जगह देंगे नहीं। तो अगर वो गवर्नर बनना चाहेंगे तो एक रास्ता है उनके सामने, लेकिन मुझे लगता फिलहाल ऐसा नहीं। वैसे राजनीति में कुछ भी कहना एक असंभव सी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।